अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, बट 3 बड़े इवेंट्स हैं इस हफ्ते और उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था ताकि अल्लाह ताला की नेमतों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। रमज़ान सीज़न भी चल रहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका एंड कोशिश करूँगा कि जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में ज़िक्र करूँ बहुत थोड़े से टाइम में। सॉरी। इस हफ्ते 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल वाक़यात हैं। पहला वाक़या 20 मार्च को होगा, सूरज एक नया रुख इख्तियार करेगा, ये आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। थोड़ी सी तफसील इसके बारे में बयान करता हूँ, बट डिटेल आगे वीडियो में चल कर दूँगा। सूरज 4th एंगल पर बहुत पॉजिटिव होता है कैप्रिकॉनियंस के लिए। इसकी पॉजिटिविटी रीडेबल होती है एंड अफेक्टिव होती है, आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, सूरज जिन 4 पॉइंट्स पर बहुत पॉजिटिव होता है, 1st, 4th, 7th एंड 10th एंगल पर, उनमें से एक पॉइंट ये है 4th एंगल, जो एक साल में एक दफ़ा सूरज इस पर से 30 दिन तक के लिए गुजरता है। कैप्रिकॉनियंस के लिए सूरज की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये वो लॉसेस जो आप अपने गलत फ़ैसलों की वजह से कर बैठते हैं उनको रिपेयर करने का दोबारा मौका देता है। आपकी गलत इन्वेस्टमेंट्स, आपकी गलत कमिटमेंट्स, आपकी रॉन्ग जो बिहेवियर्स हैं वो जो किसी वजह से आपके लिए नुकसान या तकलीफ़ या इमोशनल ट्रबल्स की वजह बनते हैं, उन्हें रिपेयर करेगा। अभी तफसील बयान करूँगा। दूसरा इवेंट 22 मार्च को होगा। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 2 साल में एक दफ़ा 3rd एंगल पर से गुजरता है 6 वीक्स के लिए। इस साल 2024 में वो आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा 22 तारीख को, 6 हफ्ते रहेगा तकरीबन, एंड देन फिर 2025 में वो आपके 3rd एंगल पर नहीं आएगा। फिर 2026 में वो आपके 3rd एंगल पर आएगा। सो इसकी वजह से आपकी जो आसाइश भरी ज़िंदगी है वो आपको मुयस्सर आ पाएगी एंड आपके टीम वर्क, ट्रैवलिंग, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। तीसरा इवेंट थोड़ा नेगेटिव है, उसके बारे में थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। इसी हफ्ते 25 तारीख को, आखिरी दिन मार्च की 25 तारीख को चांद ग्रहण होगा। इस चांद ग्रहण की वजह से जो एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ हैं उसका तो सामना हो सकता है आपको करना पड़े, बट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमज़ोरियाँ या कुछ आगाही चांद ग्रहण से मुतल्लिक़ उलमा इकराम या एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, वो इस दफ़ा इस चांद ग्रहण पर सामने नहीं आएंगी। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। ये वेस्टर्न एरियाज़ में US, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इस साइड पर नज़र आएगा। दूसरा, रमज़ान सीज़न है। अगर चांद ग्रहण की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती भी तो रमज़ान बहुत बरकतों और खैर वाला महीना है, उससे वो दब जाएंगे। एंड तीसरा, कैप्रिकॉनियन अपनी सलाहियतों में इस वक्त इतने पावरफुल हैं कि चांद ग्रहण के इम्पैक्ट को बड़े आराम से बर्दाश्त कर जाएंगे। चांद ग्रहण 25 तारीख की सुबह को पाकिस्तानी टाइम 9:53 पर होगा, दोपहर 2:32 तक चलेगा। पाकिस्तान में नज़र ना आने की वजह से इसकी जो नमाज आयत या नमाज कसूफ पढ़नी होती है वो वाजिब नहीं होगी। जिन एरियाज़ में नज़र आए वो ज़रूर पढ़ें, बट एस्ट्रोलॉजिकली इसके छोटे छोटे नेगेटिव इम्पैक्ट से ये लिब्रा एंगल पर होगा एंड इसकी जो छोटी छोटी कमज़ोरियाँ थीं वो आप बड़े आराम से बर्दाश्त कर जाएंगे। सो चांद ग्रहण से रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी थी कि ये होगा, बट इसका असर किसी अंदाज से भी आपको तंग नहीं करेगा। अब आते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। 20 तारीख को जब सूरज आपके 4th एंगल पर आएगा तो इससे एक तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। सूरज वैसे भी आपके लिए एक ऐसा प्लैनेट है, जब भी ये एग्जॉल्टेड होता है, जब भी ये किसी बेनिफिट टाइम से गुजरता है तो इसकी वजह से आपके इरादे, आपके फ़ैसले, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी हो जाती। इस 30 दिन के फेज़ में आप ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, जॉब पर सिक्योरिटी रहेगी, फोर्सेस के लोग एंड जो लोग तिजारत से रिलेटेड हैं वो बहुत बेनिफिट्स उठाएंगे। इसी 4th एंगल पर मरकरी भी है जो सूरज का दोस्त है। मरकरी 4th एंगल पर आपके लिए कम्युनिकेशन, मेडिकल स्किल्स, फिज़िकल स्टैमिना,
presence of mind, spiritual beliefs, relation with the seniors, family unity, रूहानियत तर्ज के मामलात इसको सूदमंद कर देगा। प्लैनेट ऑफ टू ग्रुप ऑफ टू प्लैनेट्स मरकरी एंड सन आपके लिए माइंड स्किल्स, लर्निंग, टीचिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, हायर एजुकेशन, ओवरसीज ट्रैवलिंग, इरादों की पुख्तगी एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनेगा। दूसरा इवेंट जो मार्स की शक्ल में आपके यहाँ 22 मार्च को होगा, ये ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स की परफॉर्मेंस है। इसी थर्ड एंगल पर मार्स आ जाएगा, इसी थर्ड एंगल पर वीनस है, इसी थर्ड एंगल पर आपके लिए सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं कैप्रिकॉर्नियन आपके लिए इन 3 प्लैनेट्स के इकट्ठा होने से। एक एडवांटेज तो ये है कि मार्स थर्ड एंगल पर प्रोडक्टिव, कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करता है, कंपटीशन एबिलिटीज़ देता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मल्टीटास्किंग स्किल्स आती हैं, लव अचीवमेंट्स में मदद मिलती है, इमोशनल फीलिंग्स पॉजिटिव एंड प्लेजेंट रहती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, जिससे आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड एंड फीड कर सकेंगे। आप उन्हें सिखा सकेंगे, उनसे सीख सकेंगे, उनसे पार्टनरशिप्स कर सकेंगे, उनके साथ ट्रैवल कर सकेंगे, या फिर आप उनकी वेलफेयर को मैनेज कर सकेंगे। दूसरा प्लैनेट वीनस है थर्ड एंगल पर, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर करियर, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर एजुकेशन। वीनस 5th एंड 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। इसकी वजह से इत्तफाक, बरकत पैदा होगा, 2 लोगों के दरमियान या ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान आपसी रुझान मुस्बत होगा, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एक दूसरे के लिए हेल्प के नज़रियात डेवलप होंगे। तीसरा प्लैनेट सैटर्न है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट मीन्स योर नेचुरल स्किल डेवलपमेंट, दैट इज़ योर इंट्यूशंस, दैट इज़ योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, एंड सैटर्न इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फाइनेंस। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं एंड कुछ इंक्रीमेंट्स चाहते हैं, तो मुमकिनात में से है। जो कैप्रिकॉर्नियन जॉब लेस हैं, उम्मीद ये है कि जो 22 तारीख के बाद वाला टाइम है उसमें उन्हें जॉब मुयस्सर आ जाएगी। जुपिटर आपके लिए आपके 5th एंगल पर है, नाराज़गियों के दूर करने के लिए, लकी फैक्टर्स को इन्हेंस करने के लिए, आपकी फर्टिलिटीज़, औलाद की जो ज़रखेज़ी होती है उसके लिए जुपिटर आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में मदद देगा। सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, सिवाय इसके कि चांद ग्रहण है, एंड चांद ग्रहण भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट या नेगेटिविटी पैदा नहीं करेगा। उम्मीद ये है कि कैप्रिकॉर्नियन इस हफ्ते से बड़ी कामयाबियाँ अपनी तवक्को के मुताबिक अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ हासिल कर सकेंगे। उसमें तालीम, ट्रैवल, सेहत, नफ्सियाती आसूदगी, प्लेजर्स, रिलेशनशिप्स, कैरियर एंड ये जो इंट्यूशंस हैं जिसमें ख़यालात की क्रिएटिव स्किल्स, ये भी आप हासिल कर सकेंगे। इससे 90% कैप्रिकॉर्नियंस अच्छी फॉर्म में, ज़्यादातर इवन 90 से भी ज़्यादा। बट जो कुछ % कैप्रिकॉर्नियंस अभी भी अपने अंदर उलझाव देखें, अपने अंदर किसी तरह की कमज़ोरी, नेगेटिविटी, मूड स्विंग, एंगर फिट्स, रिलेशनशिप ट्रबल्स या फिर लोगों की बददियानती को फेस करें, उन्हें सूरह शम्स पढ़ना चाहिए। एक तो रमज़ान सीज़न है, वैसे ही तिलावत कुरान मजीद का सीज़न है, अल्लाह ताला के साथ मामलात दुरुस्त करने का सीज़न है, तो सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। साथ ही साथ जेमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के इवज़ अगर आप ब्लू सफ़ायर भी पहने तो इसके एडवांटेजेस और ज़्यादा पुख्ता, आसान और यकीनी हो जाएंगे। बट ब्लू सफ़ायर असली पहनिए। 3 तरह के ब्लू सफ़ायर हमारे स्टोर पर अवेलेबल हैं, रियल, नेचुरल, फर्दर ट्रीटमेंट, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ। एक श्रीलंका से आते हैं, दैट इज़ प्रीमियम क्वालिटी। इस वक्त इन्वेंट्री मौजूद है स्टोर में, उसके लिंक्स मौजूद हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड में भी आ रहा होगा। दूसरी तरह के जो ब्लू सफ़ायर्स हैं वो साउथ अफ्रीकन हैं, दैट इज़ अफोर्डेबल एंड उनके भी ग्रेड 1 हमने बाय किए हैं एंड हमारे पास उसकी लॉट मौजूद है। तीसरी तरह के ब्लू सफ़ायर कश्मीर, हमारे ही कश्मीर से मुयस्सर हैं, वो भी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में मुयस्सर हैं। जिन लोगों को भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए अपने स्टोन्स चाहिए, वो यहाँ इस स्टोर से, नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर लिंक है,
तो आप बाय कर सकते हैं। मेरी सुपरविजन में होते हैं तो खदशे की या किसी तरह की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इंश्योर्ड होकर आते हैं, मेरी सुपरविजन में है, लैब सर्टिफिकेशन के साथ हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, एक सिंगल क्लिक पर आप अपना स्टोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आनी हैं। इन चेंजेस की मैं जो ज़रूरी बातें हैं रमज़ान शरीफ में वो आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। आप अपनी तवज्जो रमज़ान की तरफ दीजिए। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, चांद ग्रहण से मुतल्लिक भी बयान कर दिया, सूरज जो एक बड़ा प्लैनेट था, रीडेबल रिजल्ट्स देते थे, उसके बारे में भी बयान कर दिया, मार्स के बारे में भी बयान कर दिया। अब जब आप अपनी इबादतें अल्लाह के हुजूर सरबत सजूद हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।